Hello student, welcome to the Gyanmanji Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with the new topic in a MS Word, that is clip art. Right? Actually, in the last session we have discussed about the different types of shape that we have drawn over here. We have discussed about the formatting facility in MS Word. MS Word के अंदर जो formatting facility है उसके बारे में भी हमने लर्न किया है. हमने सारे स्टेप भी सारे शेप्स भी ड्रॉ किए थे इन द लास्ट लेक्चर. नाउ वी विल लर्न दैट हाउ डू वी इंसर्ट एनी इमेज इन द MS वर्ड, हाउ डू वी इंसर्ट एनी पिक्चर इन MS वर्ड. राइट, वर्ड के अंदर आप पिक्चर या तो इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, दैट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस विद इन दिस सेशन. सो नॉर्मली we can insert any picture and any particular image in a word by following some of the steps. Normally MS Word is used. MS Word का जो main use जो है वो document prepare करना है, और document के अंदर आप जो है वो normally अब तक हमने जो सीखा वो सभी चीज़ हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो हम किसी भी चीज़ को draw कर सकते हैं by going to this insert menu and shape. But if you would like to insert any photograph, आपको अगर कोई photograph यहाँ पर insert करना है तो आप इंसर्ट मेनू में जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है पिक्चर. सो यू कैन सिलेक्ट दिस पिक्चर ऑप्शन. पिक्चर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद यू कैन गो टू दिस स्पेसिफिक एनी पर्टिकुलर ड्राइव के जहाँ पर पिक्चर होता है उस ड्राइव में आपको जाना होगा. सो यू कैन गो टू दिस स्पेसिफिक ड्राइव, किसी भी ड्राइव में जाओ वहाँ पर पिक्चर होना चाहिए. राइट, सो सपोज आई एम गोइंग टू दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैं एक पिक्चर का सर्च कर रहा हूँ अभी, अगर कोई पिक्चर मिल जाए तो. सपोज इन लाइब्रेरी के अंदर पिक्चर्स अवेलेबल है, पिक्चर्स के अंदर. सो आई कैन सिलेक्ट दिस पिक्चर. मैं इस पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ. अभी इस फोटो जो है ये फोटो यहाँ पर आ गया. राइट, वंस आई सिलेक्ट द फोटो यू कैन सी द फोटो हियर. फोटो जो है वो बड़े लार्ज साइज में यहाँ पर आएगा, बट आप इसकी साइज जो है वो डिक्रीज भी कर सकते हो. यू कैन लोकेट दिस कोऑर्डिनेट. इस कोऑर्डिनेट के ऊपर आप ऐसे माउस रखकर इसकी साइज जो है वो ड्रैग करके कम भी कर सकते हो. राइट, सो राइट नाउ वी हैव डिग्रेडेड द साइज ऑफ दिस इमेज. तो इस इमेज की साइज जो है वो ऐसा डिग्रेड होगी, इसकी साइज जो है वो छोटी होगी. ओके, सो इन दैट केस यू कैन मैनेज द पिक्चर. ऐसा आप पिक्चर को मैनेज कर सकते हो, और पिक्चर को आप बॉर्डर भी दे सकते हो. यहाँ पर जो है उसकी अलग अलग स्टाइल अवेलेबल है. तो यू कैन सी दिस ऑल द स्टाइल. आप इस स्टाइल को ऑब्जर्व करने के बाद यू कैन प्रोवाइड द बॉर्डर टू दिस स्टाइल. स्टाइल को आप ऐसे बॉर्डर भी दे सकते हो. राइट, सो ऐसे जो है वो आप किसी भी पिक्चर के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हो. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द डिजिटल टाइप ऑफ इमेज. एक डिजिटल जैसी इमेज आपको दिख रही होगी विद दिस शेडर, विद दिस बॉर्डर इफेक्ट. यहाँ पर बॉर्डर इफेक्ट कई सारी अवेलेबल है. ओके, सो इन दैट केस यू कैन ऐड एनी इमेज. आप ऐसा जो है वो किसी भी फोटो को यहाँ पर ऐड कर सकते हो. अभी फोटो को मुझे डिलीट करना है तो इस फोटो के ऊपर ऐसे क्लिक करने के बाद डिलीट की आप प्रेस कर सकते हो, सो दैट फोटो विल बी डिलीटेड. ऐसे फोटो जो है वो डिलीट हो जाएगी. नाउ अगेन यू कैन गो टू द इंसर्ट मेनू, एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द क्लिप आर्ट फैसिलिटी. सो यू कैन क्लिक ऑन क्लिप आर्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट है, उसके अंदर क्लिक करो. सो वंस यू क्लिक ओवर हियर एट द राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस डायलॉग बॉक्स named as clip art. This dialog box contains a search button. Here you can search for any particular image by giving the name of image. राइट, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर नेम की इमेज चाहिए, सपोज आई एम टाइपिंग ओवर हियर कंप्यूटर एंड आई कैन क्लिक ऑन टू द गो ऑप्शन, सो आई कैन सी ऑल द इमेज रिलेटेड टू द कंप्यूटर एट द बॉटम साइड. यहाँ पर जो है ना सभी कंप्यूटर की इमेज मुझे मिलेगी. ओके, सो इन दैट केस यू कैन सी द पर्टिकुलर इमेज. बट अगर आपको सभी इमेज की लिस्ट चाहिए तो यू कैन पुट दिस बॉक्स एम्प्टी, click on to the go button, so you can see all the available image over here.
इसको आप स्क्रॉल बार में स्क्रॉल कर कर जो है वो पर्टिकुलर इमेज को देख सकते हो। सो ऐसे आप जो है वो सभी इमेज को स्क्रॉल करके देख सकते हो। यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर इमेज। सपोज मुझे यहाँ पर से ये इमेज चाहिए, लाइट हाउस की इमेज, तो आई हैव टू मेक डबल क्लिक। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी। ओके, सो आप जो है वो क्लिप आर्ट का यूज़ कर कर किसी भी इमेज को यहाँ से गेट करवा सकते हो। सपोज आई वांट टू टेक अनदर इमेज, कार की इमेज मुझे चाहिए, तो आई कैन क्लिक ऑन टू द कार। इस इमेज को डबल क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो इन दैट केस यू कैन मैनेज अ मल्टीपल इमेज। आप मल्टीपल इमेज को ऐसे ले सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, उसे घटा सकते हो, राइट। सो ऐसे जो है वो मल्टीपल इमेज आप ले सकते हो। आपको अगर यहाँ पर बॉर्डर देनी है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बॉर्डर की कई सारी स्टाइल है, आप जो है वो बॉर्डर यहाँ पर दे सकते हो। फिर दिस इज द पिक्चर स्टाइल, ये सारी पिक्चर की स्टाइल है। ये कार की इमेज है तो कार के अंदर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक बॉर्डर देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो। सो ऐसे क्लिप आर्ट की मदद से आप किसी भी फोटो या तो किसी भी इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर सिलेक्टिंग एनी इमेज यू कैन ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज। यहाँ से आप बॉर्डर के क्लिक करके उसकी साइज को बढ़ा सकते हो, उससे जो वो श्रिंक भी कर सकते हो, उसकी साइज को घटा भी सकते हो। राइट, अभी इस इमेज को मुझे रोटेट करना है तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा इस राउंड के ऊपर, क्लिक करके इसे मैं ऐसे पूरा रोटेट भी कर सकता हूँ। सेम इस लाइट हाउस की इमेज को भी ऐसे मैं रोटेट कर सकता हूँ। आई कैन मेक अ रोटेशन टू इन दिस पर्टिकुलर इमेज। इस इमेज के ऊपर ऐसे मैं रोटेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ। ओके, सो ऐसे जो है वो आप इमेज के साथ वर्क कर सकते हो बाय यूजिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आपको कई सारी इमेज जो है वो मिल सकती है। बट यहाँ पर एक और चीज़ लर्न करने जैसी है, जैसे कि ये इमेज है, इसे अगर आपको क्रॉप करना है, मैं पहले इस इमेज को स्ट्रेट कर देता हूँ। I am making state of this image. अभी इस इमेज को है ना वो मैं यहाँ से नॉर्मल उसकी एक लेआउट दे देता हूँ। फिर इसको जो है वो मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप टूल है जिससे आप इस इमेज को जो है वो क्रॉप कर सकते हो, मतलब उसका जो है वो पोर्शन को कट कर सकते हो। मुझे इतना ही पोर्शन चाहिए तो आई कैन टेक ओनली दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो ये इमेज क्या हो गई, क्रॉप हो गई। राइट, क्रॉप मतलब उसका कटिंग करना। कटिंग करने के बाद जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना पोर्शन आप गेट कर सकते हो। तो ऐसे जो है वो क्लिप आर्ट का यूज आप कर सकते हो। तो ये जो इमेज है उसको आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर रोटेट का कई एंगल दिए गए हैं। 90% रोटेट एट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 90% रोटेट, वर्टिकल 90% रोटेट एंड हॉरिजॉन्टल 90% रोटेट। तो ऐसे आप जो है ना वो इमेज को रोटेट करवा सकते हो। राइट, एट एनी पर्टिकुलर पोजिशन यू कैन मेक अ रोटेशन ऑफ दिस क्लिप आर्ट इमेज। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिप आर्ट फैसिलिटी। क्लिप आर्ट फैसिलिटी के अंदर जो है वो इतनी चीज़ ही लर्न करनी थी। बाकी जो ये कॉमन चीज़ है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी लर्न करवाया। अगर आपको पिक्चर को शेडो देना है तो आप यहाँ से शेडो दे सकते हो। शेडो मतलब उसकी परछाई। तो आपको देखो ये जो परछाई है वो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सेम थिंग इस पिक्चर की अगर मुझे शेडो इफेक्ट देनी है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट आई कैन गिव टू दिस इमेज। ये जो है ना ये सभी शेडो की इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग इमेजेस ओवर हियर। ये जो है 3D टाइप के ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ऐसे आप जो है वो इमेज के साथ वर्क कर सकते हो। So this is all about the clip art facility. Now all the practical topic is completed, so we will directly go for the solving tricky term and memory bytes.
So that I'm going to just open this specific folder. So here is the tricky term that we will quickly revise, in which the first topic, that is a drawing object. So drawing object, that means a graphic object you create in a MS Word document. ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट का मतलब कोई एक ग्राफिक का ऑब्जेक्ट, मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, लाइन शेप है, तो ये जो शेप है उसे हम ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. देन वर्ड आर्ट. सो वर्ड आर्ट इज अ फीचर ऑफ MS Word that is used to transform text into a drawing object. बट किसी भी टेक्स्ट को जो है ना वो आप इफेक्टिव फॉर्मेटिंग देकर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट कहते हैं. तो बेसिकली वर्ड आर्ट इज अ फीचर ऑफ MS Word. नेक्स्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल. वर्ड आर्ट स्टाइल, दैट मीन्स द शेप एंड फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट. मतलब जो भी वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है एक नेम का, तो उसको अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट करना, जो स्टाइल हमने सभी लर्न की थी, राइट? उसके अंदर different colors are there of different styles, different formattings are there. So this all are the word art style. Then auto shape. But auto shape is basically a pre-designed shape you select from a palette to insert into a MS Word document. मतलब कई शेप जो है ना वो प्रीडिफाइनली क्रिएटेड शेप है, जिसे आप डायरेक्टली जो है वो इंसर्ट करवा सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट. दिस ऑल आर द ऑटो शेप्स. देन लाइन स्टाइल. मतलब लाइन स्टाइल जो है वो कई लाइन पतली होती है, कई लाइन जो है वो उसकी विड्थ ज़्यादा होती है. सो लाइन स्टाइल इज बेसिकली द विड्थ एंड अपीयरेंस ऑफ अ लाइन यूज्ड टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट. फील कलर. फील कलर, दैट मीन्स द कलर एंड पैटर्न यूज्ड टू फिल अ क्लोज्ड शेप. मतलब एक पूरा क्लोज्ड शेप होता है, जो राउंड शेप जो एक एक्चुअली क्लोज शेप, राइट? रेक्टेंगल शेप जो एक्चुअली क्लोज शेप है, उस सिंबल के अंदर अगर आपको कलर फिल करना है तो फिल कलर ऑप्शन इज देयर. देन शैडो इफेक्ट इज एन इफेक्ट अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट लुक एज इफ द ऑब्जेक्ट इज कास्टिंग अ शैडो. मतलब ऑब्जेक्ट को जो है वो आपको शेडो देना है. जैसे कि ह्यूमन की परछाई होती है, किसी भी चीज़ की परछाई होती है, वैसे आप यहाँ पर किसी भी सिंबल या तो किसी भी शेप को जो है ना वो शेडो आप प्रोवाइड कर सकते हैं. देन 3D इफेक्ट इज एन इफेक्ट अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट टू मेक देम लुक एज इफ दे आर 3 डायमेंशनल. मतलब एक रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है. तो वैसी सेम चीज़ आपको किसी भी इमेज को या तो ऑब्जेक्ट को देनी हो तो यू कैन गिव इट, बट दिस इज कॉल्ड अ 3D इफेक्ट. देन नेक्स्ट टर्म देयर इज अ मेमोरी बाइट. सो मेमोरी बाइट कंटेन्स द क्रिएटिंग वर्ड आर्ट. आप कैसे वर्ड आर्ट क्रिएट कर सकते हो? सो द वर्ड आर्ट गैलरी इंक्लूड डिफरेंट स्टाइल्स. एंड वर्ड आर्ट जो है वो कहाँ से आता है? तो वर्ड आर्ट के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट मेनू में. इंसर्ट मेनू में पिक्चर के अंदर वर्ड आर्ट करके एक ऑप्शन है, उसके अंदर वर्ड आर्ट की गैलरी अवेलेबल है. सो यू कैन टेक एनी वर्ड आर्ट इफेक्ट. You can edit word art text, change word art style, shape, rotate text using buttons on the word art toolbar. बट word art toolbar के अंदर कई सारे buttons हैं जिसके यूज़ करके आप word art की text को change कर सकते हो, उसके shape को change कर सकते हो, उसे rotate करवा सकते हो. Right, so these all are the effects you are able to perform with this word art. Then drawing object, that how to draw the object. So that the drawing toolbar is there. वहाँ पर एक drawing toolbar है जो हमें टूल्स प्रोवाइड करती है. लाइक अ लाइन, यू कैन ड्रॉ लाइन, एरो, बेसिक शेप लाइक अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल. दिस ऑल आर द बेसिक शेप you are able to draw. Then a predefined shapes called auto shape can be also inserted in a document. मतलब एक शेप ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको ड्रॉ नहीं करने हैं तो आप उसको उस शेप को डायरेक्टली गेट कर सकते हैं. देन चेंजिंग लाइन, कलर एंड स्टाइल. मतलब आप जो है वो लाइन के कलर, उसकी स्टाइल, उसको 3D इफेक्ट देना, ये सभी चीज़ आप जो है परफॉर्म करवा सकते हो, राइट? आप उसे शेडो दे सकते हो, 3D इफेक्ट दे सकते हो. सो दिस ऑल आर द फॉर्मेटिंग ऑप्शन यू कैन परफॉर्म. नेक्स्ट, इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट. सो इफ यू वांट टू टेक अ क्लिप आर्ट, यू कैन गो टू द इंसर्ट मेनू, पिक्चर के अंदर क्लिप आर्ट करके एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो क्लिप आर्ट मतलब किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हो, राइट?
द क्लिप गैलरी ऑल्सो इंक्लूड साउंड क्लिप, मतलब आप साउंड क्लिप ले सकते हो, वीडियो क्लिप ले सकते हो, मोशन क्लिप्स भी ले सकते हो। सो वहाँ पर जो है वो क्लिप गैलरी के अंदर कई सारे स्पेसिफिक क्लिप आर्ट के ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप जो है वो अलग अलग टाइप के क्लिप आर्ट इंसर्ट करवा सकते हो। राइट, सो दिस ऑल आर द memory byte and tricky term. So the chapter is right now completed. We have completed chapter number 4 over here. From the next lecture you will get exercise of this chapter. Next lecture में आपको chapter की exercise मिलेगी. Then we will start the chapter number 5. So now we have completed this lecture.